आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस चुनाव की कड़ी में आज हम मौजूद हैं टीम अबरार के एक सदस्य शहजाद अंसारी साहब के पास। शहजाद अंसारी साहब ने काफ़ी सेवाएं अंजाम दी हैं, काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ रहा है, नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। आप वीकर सेक्शन के बच्चों की तालीम पर काफ़ी फोकस करते हैं और जो बच्चे लाभान्वित हैं वो इस बात के गवाह हैं और कई सारे ऐसे लोग भी इस बात के गवाह हैं जिनको बहरहाल ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन हम लोगों से जिक्र करते रहते हैं। इनकी चिंता यही है कि कैसे तालीम को आगे प्रमोट किया जाए, समाज के कमज़ोर लोगों तक तालीम को पहुँचाया जाए। शहजाद अंसारी साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप वीकर सेक्शन पे काम कर रहे हैं, कमज़ोरों की तालीम पे आपका काफ़ी फोकस है और फ़ंड खुद इकट्ठा करते हैं अपने परिवार से, अपने घर वालों से मिलजुल करके, बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई कि ये होना चाहिए? एक्चुअली मैं जब इस्लामिक कल्चर सेंटर में आया जाया करता था तो वहाँ पे काफ़ी थे, तो मैं नजीबाबाद एक हमारी छोटी सी जगह है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके पास फंडिंग्स नहीं होती थी। तो मैंने इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अहदेदार होते थे उन लोगों के पास अप्रोच किया। मैंने कहा वहाँ पे गरीब बच्चे हमारे पास, यहाँ से सेंटर रहता है, यहाँ से कुछ उनकी मदद हो सके तो वो बताएँ। तो वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो लोग सुनते थे, चुपचाप हो जाते थे। उसी से मैं होने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना लोग फिर मैंने एक अपनी ट्रस्ट रजिस्टर कराई और उसको रजिस्टर कराने के बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने अपनी जो ज़कात वगैरह के पैसे होते थे हमारे ख़ानदान की फैमिलीज़ के, उसमें उसका वो ऐड करके उससे हमने गरीब बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो दी हमारे बिजनौर, नजीबाबाद, नगीना के आसपास के इलाके में। आज अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, जब हम लोगों ने नगीने में एक काजी साहब हैं उनके पास हम गए, उनके बच्चों को उन्होंने बताया कि कुछ फैमिलीज़ वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, वो फ़ंड्स नहीं हैं। तो जब हम लोग उनके पास गए फ़ंड्स के लिए, उनकी माएँ रो रही थी कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजें, पहले हमारा पेट आएगा उसके बाद ही हम वो बच्चे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने उनके फंडिंग का अरेंज करने के बाद उनको प्रॉपर खाने की अरेंजमेंट हमने 6-6 महीने का उनके लिए हम राशन भिजवाते रहे, उनकी बच्चों को कराया। उनकी बच्चियाँ कोई 4th में, 5th में, 6th में और इंग्लिश वगैरह बोलना शुरू कर दिया है। आप एक बार बता रहे थे कि जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियाद बन रही थी और बिल्डिंग तामीर हो रही थी, चौधरी आरिफ साहब उस वक्त हयात थे, उनके सामने सारी चीज़ें हो रही थी, वसीम नोमानी साहब भी थे, आप जाया करते थे, तो किस तरह का एहसास उस वक्त होता था? मैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैं वहाँ विज़िट क्या करता था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब फाउंडेशंस वगैरह हो रही थी तो मैं दिल्ली में सिविल इंजीनियर था। 88 में मैंने MCT ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में मेरा अपना इंटरेस्ट था मेरा कि सिविल इंजीनियर इतना बड़ा हमारा इदारा बनना है, इसका अच्छी फाउंडेशन हो, अच्छा काम हो, इस पर्पज़ के लिए मैं जाया करता था। तो आपने इतनी देर के बाद क्यों तय किया कि अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव लड़ना चाहिए? मैं उससे पहले मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने पहले सोचा मैं अपनी बच्चों को तालीम याफ्ता करूं। मेरी एक बेटी ने कैम्ब्रिज से LLM किया है, दूसरी बेटी मेरी टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अभी अंडर ग्रेजुएट है, उसका फाइनल ईयर का चल रहा है और मैं MCT में मुलाजिम था। तो ड्यूरिंग द नौकरी करते हुए पब्लिक सेवा करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए मैं रिटायर हुआ हूँ रिसेंटली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसके काम के लिए मैं आऊँ। तो क्या मेंबरों से आप क्या उम्मीद रखते हैं और उसके बदले में क्या रिवर्ट करेंगे आप? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मेंबर वहाँ पे जाके बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कि वहाँ सेफ़ फील नहीं करता, उसको अपनापन नहीं लगता मेंबर को जब वहाँ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई स्पेस ही नहीं है बैठने के लिए कि वो कहीं बैठे जाके कुछ करे। कुछ लोगों ने अपना VIP रूम बना रखा है, कुछ लोग और कहीं जाके बैठ जाते हैं। कॉफ़ी शॉप में कभी आप जाइए शाम में तो वहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी हो रही, कुछ होती है, करीम ओवरलोडेड होता है, तो मेंबर बहुत अनफॉर्चुनेट होकर वहाँ से वापस आ जाता है। तो इस बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेंबर्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे वहाँ पर बहुत प्रॉपरली अरेंजमेंट हो, जो मेंबर्स हो। और अदर इन केस में इलेक्शन जीत के आता हूं तो मैं मेंबरों से गुजारिश ये करूंगा कि वो लोग जब भी उससे कोई भी जो चीज़ है उन लोगों को हमको बताएं, पर्सन टू पर्सन बताएं, उसको हम फ़ौरन उनको करेंगे जो हम लोग उनको करना चाहेंगे। यानी आप ये चाहते हैं कि मेंबर आएँ तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का एहसास हो, और अगर आप मेंबर आपको वोट देते हैं तो आप ये भी चाहेंगे कि मेंबर आपको याद दहानी भी कराते रहें कि जो वादे आपने किए हैं या आपकी टीम ने किए, टीम अबरार ने किए, उसको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह पूरे हम लोग उसके लिए करेंगे। एंड आई एम डीपली कमिटेड टू द बेटरमेंट ऑफ द IIC and to promote the mutual understanding and friendly relationships among the people of this country, which needs to be responded from the true face of the Islam, and to remove the
understanding about the Islam and its teachings. These are the main aims and objectives ऑफ इस्लामिक कल्चर सेंटर. हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है. इसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए थी, सेमिनार्स होनी चाहिए कि किस तरह जिस तरह के पिछले 10 सालों में जो हमारे पॉलिटिकल में यहाँ पे हालात हुए हिंदुस्तान में, उस वक्त इस्लामिक कल्चर सेंटर से जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नाकाम, मतलब वो बहुत 1-2% भी नहीं हो पाया, जबकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम था. जैसे CAA चल रहा था, NRC चल रहा था, उसमें भी हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ. वो होना बहुत ज़रूरी था. और कुछ आप मेंबरों से कहना चाहेंगे, कोई संदेश आप मेंबरों को देना चाहें? मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंडियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मेंबर हूँ. वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग होने चाहिए. दूसरी इस्लामिक कल्चर सेंटर का दूसरी कंट्री के साथ जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए बच्चों के साथ. 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, इसी तरह के जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ पे इस तरह का काम होता है. तो उसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसमें फंडिंग करता है. बाहर के बच्चे हमारे हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान के बच्चे उस दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ से जो 10-10 बच्चों का ये प्रोग्राम होता है और उसमें है ना हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में हम लोग उनको बताते हैं. हमारे बच्चे जिस कंट्री में जाते हैं, जैसे फिजी में जा रहे हैं, मॉरिशस में जाते हैं, वहाँ पे वहाँ के कल्चर के बारे में वो सीखते हैं एक दूसरे से. इसी तरह का हमारा ये एम्स ऑब्जेक्टिव है. इस तरह का प्रोग्राम हमारे बिल्कुल कंडक्ट नहीं किया जा रहा है इस्लामिक कल्चर सेंटर में. मेरी टॉप प्रायोरिटी इसके ऊपर यही होगी कि जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, हाई स्कूल के 12th क्लास के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम जो US जाएँ, कनाडा जाएँ, डेवलप कंट्रीज़ में जाएं, गल्फ़ में जाएं और हमारे बच्चों को एक्सपोजर हो और वहाँ के बच्चों के यहाँ पे आएँ, एक्सचेंज प्रोग्राम हो. एक आखिरी सवाल मेरा, भारत के पूर्व विदेश मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, MEA उनके पास रहा, मालिक रहे, तो क्या कभी आपने अप्रोच किया कि सलमान साहब इस काम को अंजाम देते तो ज़्यादा अच्छा होता? चुनाव लड़ रहे हैं. जी, मेरी एक बार उनके एक तनवीर साहब उनके PS उनके साथ मेरी उनके साथ एक बार मीटिंग हुई. मैं उनके पास गया था इत्तेफाक से. उस वक्त मेरा अपनी बेटी की इनविटेशन के लिए गया था, बेटी की शादी के लिए. वहीं बैठ के मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थोड़ी सी. उस वक्त मैंने उनसे ये चर्चा की थी, बताया था उनको कि इस तरह का एक प्रोग्राम होता है. उनके यार मैं तो इस्लामिक कल्चर सेंटर में अभी हूँ नहीं. मैं क्या आपने उस वक्त 2009 में आपने इलेक्शन लड़ा था? बोला अच्छा मेरा आता तो मैं तो अभी वहाँ जाता नहीं. उन्होंने सिंपली ये कह के उसको सेव कर दिया था. एक मेरा यही, जैसे हम लोग वर्कशॉप या सेमिनार करते हैं, जैसे जो लोग हमारे पूर्वज हैं, जैसे बेगम आबिदा चौधरी आरिफ साहब और भी तमाम जो लोग एसोसिएटेड रहे हैं, हकीम साहब, तो इनके ऊपर हम लोग एक आर्टिकल लिखवाया जाए. जो बच्चे आते हैं उनको एक ओपन दे कि आज आर्टिकल लिखें हकीम जी के ऊपर, हकीम साहब के ऊपर आर्टिकल लिखा जाए. जिसका अच्छा आर्टिकल आए फिर वो पब्लिश हो, हमारे यहाँ वो सब जमा हो जाए, हमारे पास लिटरेचर बनता रहे. इस तरह उनका पूरा हिस्ट्री बनती चली जाएगी. लोगों के उनके बारे में क्या व्यूज़ है, डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट कॉर्नर से हमारे पास आ जाएंगे. ये इससे हमारे लिटरेचर, हमारी कल्चर और जो हमारी उर्दू तहजीब है, सब चीज़ का एक हमारा इकट्ठा हो जाएगा सब. तो बहुत शुक्रिया. ये थे शहजाद अंसारी साहब, जिनका साफ कहना है कि ये चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर प्रमोट हो, नेशनली भी प्रमोट हो, ग्लोबली भी प्रमोट हो. और जो चीज़ें ऐसी हैं मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम, जिसको लगातार इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिशें रची जा रही हैं, उस पर भी लगाम लगे और उसमें पॉजिटिव रोल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर अदा करे. इनका ये भी कहना है कि ये चाहते हैं कि लेक्चर्स हों, सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, ताकि लोगों को एक नया ब्रेन और एक नया आइडिया मिले. लेकिन क्या मेंबर इनकी बातों पर भरोसा करेंगे और ये जीतने के बाद अपनी बातों पर किस हद तक कायम रहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा. लेकिन अगर इरादे नेक हों तो मंजिल आसान होती है. देखते रहिए आप वतन समाचार.